तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। और इस वीडियो में यार मेरे को कोई चीज़ बहुत बुरी लगी जो कि मैं लेकर आई हूँ। और इसमें मैं कोई हंसी मजाक भी नहीं करने वाली, क्योंकि जो सीरियस बात होती है वो सीरियस बात होती है। ज़रूरी नहीं कि जो बसंती जी ने हथकंडे अपनाए हैं किसी को फंसाने के लिए, हम भी उनके जैसी घटिया सोच रखें। इस सोच के खिलाफ हूँ मैं यहाँ पर जो अभी बोलने जा रही हूँ, यकीनन आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना मुझे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि यार जैसे मैंने वो कमेंट देखा यार, मेरे को रहा नहीं गया। ठीक है, बसंती जी को मैं आज भी पसंद नहीं करती हूँ। बसंती जी से मेरा कोई वो नहीं है कि मेरा कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ले ली है। वैचारिक मतभेद, विचार नहीं आपस में मेल खाते हैं। क्योंकि जो चीज़ अगर अनीता जी के खिलाफ उन्होंने करी है वो जो गलत है, वही अगर बसंती जी की बेटी को लेकर कोई बोले, कोई भी हो, XYZ, मैं कहूँगी बच्चे बच्चे होते हैं। हम यहाँ पर अपना जो भी थॉट प्रोसेस रखते हैं टॉन्टबाजी के रूप में, या फिर हम कोई तीखी टिप्पणी करते हैं तो एक लिमिट में करते हैं। लेकिन ये जो लिमिट, यहाँ पर जो मर्यादा पार की गई है जिसके द्वारा भी की गई है, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप में से कोई ऐसा मत बनो। अगर अगर आप में से कोई ऐसे इंसान ने ये कमेंट किया जो मेरा वीडियो देखता है, तो उससे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की सोच आप मत रखिए और इस प्रकार के शब्द कहीं पर भी न लिखिए, कहीं पर भी। क्योंकि ये जो दुष्कर्म जैसा शब्द है ना दोस्तों, ये बहुत ही पेनफुल है। ये वही समझ सकता है ना जो, भगवान न करे कभी इस चीज़ से किसी का पाला पड़े, पर हमारे समाज में ऐसे तमाम औरतें हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला है और जीवन पर्यंत इसको कभी भुला नहीं पाई हैं। हालांकि तमाम लोग, बसंती जी जैसे घटिया लोग, इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा कमेंट, ऐसे प्रतिक्रिया देखी वीडियो पे जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बसंती जी का ही वीडियो था जो सुबह लेकर आई थी कि वो डोरमैट जो बुनने के लिए, कि भैया पैर पछुआ पूछ बनाने के लिए 4 पैसा भी बच जाएगा। वो तो हम जानते हैं कि कितना आप बनाएंगे, कितना 4 पैसा बच जाएगा, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर किसी एक अत्यंत बदतमीज इंसान ही मैं बोलूँगी, सरिता जी, तो इनका नाम है सरिता सरिता खंडेवाल। तो इनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग जानें। और अगर ये रियल आईडी है, मैं इनकी आईडी भी चेक करती हूँ, 4 साल पुरानी आईडी इनकी बनी है। और मतलब इससे पहले भी ना इन्होंने कमेंट करा था कि बसंती ने अपने पति को गुंडा भाई से बहुत मरवाती थी, बहुत ऐसे कमेंट करे। चलो इन सारी चीज़ों को हम जाने देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर जो लगा वो आपने बोल दिया कि वो अपने भाई से मरवाती थी। हालांकि बसंती जी ने खुद भी बोला कि वो जो भी करी अपने पति के साथ, डांट डपट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, उसको सीधा करने के लिए करी। तो उस टाइम भी मैंने बसंती जी को जवाब दिया था कि डांट डपट, मरवाने पिटवाने से कभी किसी की आदत नहीं साथ जाती है। अगर उसको आदत छुड़ाना था तो नशा मुक्ति केंद्र आप ले जाते। ऐसे में इंसान, वहाँ पर उसका सही इलाज होता है, सही तरीके से होता है, तो वहाँ पे वो कुछ हो पाता जो हो पाता। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने से किसी का जो है हट जाएगा, नशा मुक्ति केंद्र ले जाना उचित समाधान था, उचित जगह थी जहाँ पर उनका हट जाता। लेकिन ये जो सरिता जी हैं, आज इन्होंने जो करा है ना, सरिता खांडेवाल जी, मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जो आप अपनी प्रवृत्ति है इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और अगर आप में से भी किसी ने इस चीज़ को सपोर्ट किया तो मैं उसकी भी निंदा करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे गलत लगती है मैं बोलूँगी, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इस चीज़ में अंधभक्ति नहीं कर सकती। और इस प्रकार की भाषा ना मुझे बसंती जी के लिए पसंद है, ना ही अनीता जी के लिए पसंद है। मैं आज भी इस बात को मानती हूँ कि बसंती जी ने बहुत गलत किया है और उनका जो दंड है वो तो ईश्वर भी देगा और कानून प्रक्रिया से भी मिल सकता है, आज नहीं तो कल। कहते हैं कि कई बार होता है ना कि थोड़ा टाइम लग जाता है कर्मा मिलने में, पर मिलता ज़रूर है। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाए, पर मिलेगा तो ज़रूर। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको ये जनाब। तो बस थोड़ा सा कीजिए इंतज़ार और फिर रंगारंग कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से। ये जो घटियापन आपने किया है ना, भगवान के लिए घटियापन बंद कर दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कतई कुछ नहीं कहना चाहूँगी। क्यों? इन्होंने जो लिखा है,
सरिता जी, गोल्डी का दुष्कर्म गोलू ही करेगा। आप एक महिला होकर ऐसी घटिया बात कैसे बोल सकती हैं? बसंती जी ने जो गलत किया है, गोलू जो 420 करता है वीडियो बनाने के लिए, जो गलत गलत कंटेंट दिखाता है, जो लोगों के साथ, लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है, दादाजी को जो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, दादाजी के साथ जो गलत हो रहा है, हालांकि दादाजी भी उतने दोषी हैं। दादाजी ने अपने खून के रिश्ते को सही चीज़ में साथ देते, गलत चीज़ में अगर वो दोषी होते बिल्कुल आप ना देते, हम खुश होते कि एक बाप ऐसा भी है जिसने अपने खून का साथ ना देके एक औरत का साथ दिया जो दूसरे घर की आई थी, क्योंकि उसके खून ने गलत किया। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। लेकिन सरिता जी जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ मैं बिल्कुल इसको एग्री नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे तो गोलू तुम हर चीज़ डिलीट कर देते हो, ये काहे नहीं कमेंट डिलीट हो रहा है? तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है, नाच पीटे, थोड़ी शर्म कर। अगर किसी ने इतनी गिर के अपनी हरकत दिखा ही दी, वो इतना ही गिर गया है, लेकिन तुम तो भैया अपना, ये बहन है तुम्हारी, हैं भाई, इसको डिलीट कर देते। इसको रख के तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारे भक्त लोग आएँ तो इनको गाली गलौज करें तभी तुमको अच्छा लगेगा? कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, या तो खुद आप अपनी आईडी से रिप्लाई कर देते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, लिखने की, है ना? तो जो गलत है वो गलत है। मैं अभी भी कहूँगी कि जो बसंती जी ने करा है वो बहुत गलत है, महा गलत है ना? पर उस लड़की के लिए ऐसा ना ही लिखो। जो भी सरिता जी हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी मानसिकता का आप परिचय मत दीजिए, और ऐसा विचार अगर मन में आ रहा है तो अपने मन को बदलिए, क्योंकि फिर हम में और बसंती जी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बसंती जी ने तो गलत किया ही है, 2 लड़कों के साथ, जिसकी एक शादी हुई है जस्ट अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, और एक लड़का जिसका अभी करियर भी नहीं शुरू हुआ है ना? तो उसके साथ, लाला जी के साथ तो गलत हुआ। लाला जी के साथ तो बदला लेना था, उन लड़कों के साथ भी बदला लेना था आपको। आपका तो बस एक ही मकसद था कि कैसो करके बस इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं, और इसमें इनके बाप जी भी शामिल हैं। तो ये तो घटिया इंसान है ही हैं। इन्होंने इतना घटियापन का सबूत दिया है। बसंती जी के जो भाई जी आए थे, है ना, जो अनीता जी को बहन बनाए थे कि जैसे बसंतिया हमार बहन वैसे अनीता जी हमार बहन, उसके बाद छूम अंतर हो गया। हालांकि आज के वीडियो में ज़रूर वो बात करते दिखे, अब पता नहीं कर रहे थे कि नहीं, कहा कि हमको तो नहीं पता, बस बसंती जी बताए दी कि मामा जी से बात कर रहा था। अब वो मामा जी हैं, लागे लगाई मामा जी हैं, फुफुआ मामा जी, ककिया मामा जी, हमें नहीं पता, पर मामा जी से बात हो रही थी। सरिता जी ये मत लिखिए, अच्छा होगा कि ये कमेंट जाके आप खुद डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए। जो भी ऐसे कमेंट लिखते हैं, कोई भी हो, XYZ, मैं उनको यही बोलूँगी, शर्म आनी चाहिए। चाहे वो बसंती जी की बेटी के लिए हो या फिर किसी की बेटी के लिए हो, गलत है तो गलत है। बसंती जी एक नंबर का घटियापन करी हैं, और उनको कर्मा मिल के रहेगा। जो कानून देगा ही देगा सजा, वो देगा ही देगा। हैं, कब तक ये नाटक नौटंकी ड्रामा करती रहेंगे? गोभी के पकौड़े, गोभी का ये, और लोगों का उल्लू बनाना, जाड़े में, ठंड में, हम खेतों में जाते हैं, सुकुड़ जाते हैं, कब तक ऐसे झूठी झूठी रेसिपी दिखाती रहेंगी? एक ना एक दिन तो इनका पोलम पट्टी खुल ही जाना है ना दोस्तों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तब इस चीज़ को ना आप सपोर्ट ना करिए, और अगर किसी को ऐसी चीज़ों में खुशी मिलती है तो मैं कहूँगी आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, पर सॉरी यार, मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरे लिए जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो बसंती जी के लिए हो, चाहे अनीता जी के लिए। जिस चीज़ की मैं घोर निंदा करती हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट कभी भी नहीं कर सकती। तो मुझे लगा, पहले मैं जाने दे रही थी, पर मैंने सोचा मैं जब छोटी छोटी बातों पे वीडियो बना सकती हूँ, तो ये तो गलत चीज़ है ना, इसके लिए भी मुझे बोलना होगा। और अगर मैं नहीं बोलूँगी तो ज़रूर मेरा मन सकुचेगा, मेरे मन में खटक होगी कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला। तो सरिता जी, मैं आपसे यही निवेदन करूँगी, ये कमेंट डिलीट कर दीजिए, और दोबारा से ना किसी व्लॉगर से, और ना ही किसी अपने घर परिवार रिश्तेदार जिससे आप जलन की भावना रखती हैं, या फिर आपको लगता है कि उसने गलत किया, तो उसके लिए ऐसा गलत मत सोचिएगा, ना ही लिखिएगा कहीं पर, क्योंकि फिर आप में और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर अलग मानसिकता दिखाइए ना। उनको आप जितना बोल सकती हैं बोलिए, उनको गलत एक्सेप्ट करवाने के लिए जितना आप बोल सकती हैं सही शब्दों के साथ बोलिए, वो होता है सही तरीका। जबकि तुम ये सोचो कि तुम इस तरीके से तुम किसी का साथ कुछ कर सकते हो, तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, आप उनकी मानसिकता के बने जा रहे हैं, और फिर ईश्वर तो फिर आपको भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि ईश्वर सेम मानसिकता वालों को दंड देता ही देता है। तो ये ऐसी प्रवृत्ति का अगर कोई भी शिकार हो सकता है तो बन जाइए, हम सभी इंसान हैं,
हम कोई भगवान नहीं कि हमारे अंदर द्वेष ईर्ष्या नहीं हो सकता, गुस्से की भावना नहीं हो सकता है, हमको जलन भी हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस प्रकार की घटिया सोच अगर हो रही है तो वहाँ पे आपको सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मुझे जो सही लगा इसलिए मैंने बोला। मैं फिर से कहूँगी, हो सकता है आप मेरी इस बात से एग्री ना हो, पर सॉरी, मैं इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को नहीं आगे बढ़ा सकती और मैं बिल्कुल बोलूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। अगर मुझे 10 लोग भी देखेंगे तो भी चलेगा, पर मैं ऐसी मानसिकता को बढ़ावा नहीं दूंगी। जहाँ पे गलत होगा मैं वहाँ फिर बोलूँगी, लगातार बोलूँगी। और बसंती जी को मैं तब तक बोलती रहूँगी जब तक इनकी पोलम पट्टी खुल नहीं जाती, जब तक ये सच एक्सेप्ट नहीं कर लेती, जब तक ये नहीं बोलती कि इन्होंने गलत का साथ दिया, भड़काव में आके या फिर गुस्से में आके इन्होंने ऐसा घटिया कृत्य किया। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, धन दौलत का लड़ाई झगड़ा है, आप एक ऊपर केस करो, मुकदमा करो, जिस चीज़ को लेकर है उसका करो। दुष्कर्म जैसी धारा का गलत यूज ना करो। मैं उसके लिए 100 बार बोलूँगी, आज भी बोली हूँ, कल भी बोलूँगी, परसों भी बोलूँगी, बोलती रहूँगी। उसके लिए बसंती जी के चमचे मुझे नहीं रोक पाएंगे कि कुछ भी घृणित चीज़ मेरे बारे में लिख दें, कुछ भी घटिया मेरे बारे में लिख दें, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ह्यूमन नेचर है, कई बार इम्पैक्ट पड़ती हैं चीज़ें, हर्ट भी होता है, पर वो ज़्यादा देर के लिए मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ गलत हो रही है, अगर हमको अनीता जी के खिलाफ वो गलत लग रही है तो बसंती जी की बेटे के लिए बोला गया तो वो भी हमें गलत लगेगा। आप सही जगह पे सही वार करिए, और सही शब्दों से भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसे घृणित मानसिकता के हम बने। ऐसे घृणित मानसिकता मत रखिए दोस्तों, किसी के लिए भी मत रखिए, चाहे वो अपनी दुश्मन का बेटी हो, चाहे दोस्त का बेटी हो। हमारा समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, हम भी उसी दिशा में जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा। ये लप्पू जैसे लोग देख लो, कहाँ से कहाँ पैसों के लिए क्या कर रहे हैं। आज दिशा लोग कुंठित हो रहे हैं, कुंठित होके कुछ बोल रहे हैं, कुछ गुस्से में बोल रहे हैं। तो बस आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई की अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।